पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर बढ़ गई। लाइट डीजल 48 पैसे सस्ता होकर 151 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 62 पैसे सस्ता होकर 164 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गया। बातचीत से या लाठी से सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। इसी से मुआशी इस्तेहकाम और अमन अमान जुड़ा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर कारकुनों से खिताब। कहा, गवर्नर राज पर जो भी फैसला होगा इत्तफाक राय से होगा। अब खैबर पख्तूनख्वा से कोई हमलावर नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ वाले मैदान छोड़कर भागेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 24 नवंबर को 9 मई 2 करार दे दिया। कहा, पारा चुनाव में तालिबान सरहद पार करके हमलावर हो रहे हैं। वज़ीर आला ने कुरम तनाज़ा हल कराने का टास्क जरगे को सौंप दिया। कोहाट में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत अथॉरिटी और खुली छूट दे रहा हूँ। फरीकैन को बिठाएं, लड़ाई खत्म कराएं। ये लड़ाई जमीनी तनाज़ा नहीं, नफरतों का नतीजा है। यकतरफा फैसला कबूल नहीं करेंगे। ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें क्रिकेट की जीत हो। हमारे लिए सबसे जरूरी पाकिस्तान की इज्जत है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक मौक़िफ़। दुबई स्टेडियम में मीडिया से बात करते हुए कहा, चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड फार्मूला नहीं आ रहा। कोई नया फार्मूला बना तो बराबरी की बुनियाद पर बनेगा। ये नहीं हो सकता हम भारत खेलने जाएं, वो ना आए। और अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 281 रन बनाए। ओपनर शाहजेब खान ने 159 रन की शानदार इनिंग खेली। उस्मान खान 60 रन बनाकर नुमाया रही। हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 238 रन पर ढेर हो गई। विफाक समझता है सूबे में गवर्नर राज लगना चाहिए तो लगेगा। विफाक जब सूबे में गवर्नर राज लगाएगा तो मैं क्यों इनकार करूंगा। गवर्नर राज पर पीपल्स पार्टी जो फैसला करेगी वही मेरा होगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है, अली अमीन गंडापुर हमेशा बातें करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं करते। हल्फ लिया था कि बानी पीटीआई को वापस लेकर जाऊंगा। अली अमीन गंडापुर घर वापस आ गए लेकिन बानी पीटीआई नहीं आए। गंडापुर ने तकरीर में बंदूक उठाने और रियासत से लड़ने की बात की। केपी में असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही। सारा पैसा धरनों पर लगा है। राना सनाउल्लाह ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, केपी में गवर्नर राज किसी सूरत नहीं लगना चाहिए। गवर्नर राज पीटीआई के साथ नहीं की होगी। वो सियासी शहीदों में नाम लिखवाना चाहती है। हुकूमती सतह पर केपी में गवर्नर राज लगाने का फैसला होते नहीं देख रहा। प्रोग्राम एतराज हमें गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना था, जिस तरह ये सबको छोड़कर भागे आइंदा यही आएंगे, अवाम नहीं होगी। 15,000 का मुसल्ला जत्था हर चीज को रोनता हुआ इस्लामाबाद में दाखिल हो गया था। हालात ऐसे नहीं कि किसी जमात पर पाबंदी या गवर्नर राज लगाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मौजूदा हुकूमत को एक दिन भी नहीं चलना चाहिए। अवामी राय के बगैर बनने वाली हुकूमतें मसाइल हल नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं है। सूबे को मरकज से लड़ाने के हक में नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं। तहरीक इंसाफ को कुचलना मुल्क की सियासत के लिए ठीक नहीं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी बहुत बड़ी गलती होगी। गवर्नर राज की बातें भी नफरत फैलाने के बराबर है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तमाम जमातों को मुल्क के बारे में सोचना होगा। अदालत से गुजारिश है मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। उमर अयूब का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें कयास आराइयां हैं। हुकूमत ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। पीटीआई में कोई नई कयादत नहीं आ रही। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा वापस ले लिया। काम जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर विफाकी हुकूमत की कानूनी टीम की अहम मीटिंग। गवर्नर राज के लिए सूबाई असम्बली से करारदाद के शक पर गौर किया गया। जराये का कहना है, कानूनी माहिरीन की राय में अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल पर सूबाई असम्बली की करारदाद की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी मसाइल पर गवर्नर राज के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से करारदाद काफी होगी। हुकूमती कानूनी टीम ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की तजवीज दी। आईन के मुताबिक गवर्नर राज लगाने के 3 माह के अंदर
मुतल्लिका असम्बली से करारदाद की मंजूरी शर्त है। पीआईए निजकारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे के लिए हुकूमती कोशिशें जारी। अबू धाबी और कतर पीआईए की निजकारी में दिलचस्पी रखते हैं। निजकारी के लिए 31 दिसंबर तक दोस्त ममालिक से राब्ते रखे जाएंगे। जराये का कहना है पीआईए के यूरोप के रूट्स खोले जाने से मालियाती हैसियत बेहतर होगी। कौमी एयरलाइन के बरतानिया के लिए रूट्स खोलने में कोई रुकावट नहीं। पीआईए का बरतानिया में लंदन और मैनचेस्टर की बराह रास्त फ्लाइट्स का रूट्स है। यूरोप और लंदन के लिए पीआईए के बोइंग 777 फौरी मुतारिक किए जाएंगे। पीआईए के लिए 4 बोइंग 777 मुतारिक होने से मालियाती हैसियत मजीद बेहतर होगी। हर साल नुकसान में भी कमी आएगी। वकला को आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। वकील फैसल चौधरी अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा कि आज दूसरा दिन है, मुसलसल बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस अदालत हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रही। बानी से आखिरी मुलाकात 26 नवंबर को हुई थी। बानी पीटीआई की जिंदगी को बुश्रा बीबी, गंडापुर और उनके हवारियों से खतरा है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। पहला सबूत कासिम सूरी का ट्वीट है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं ट्वीट बानी के जहनी तवाजुन खो बैठने यानी पागल करार देने का बयानिया बनाने की शुरुआत है। अलीमा खानम ने कासिम सूरी के इस घटिया ट्वीट की तरदीद की है। अब कौम समझ रही है कि ये सब मिलकर क्या करना चाह रहे हैं। हमें बानी पीटीआई की जिंदगी अजीज है और उन्हें इन लोगों से बचाना है। जमान पार्क में तैयार की गई साजिश पर गवाहान के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई की इश्तियाल अंगेजी की हिदायत के सबूत मौजूद हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत बानी पीटीआई को कसूरवार करार देती है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। एटीसी एडमिन जज मंजर अली गुल ने फैसले में लिखा, बानी पीटीआई मामूली आदमी नहीं, उनकी हिदायत और बयानात की हामियों की नजर में कदर है। पीटीआई की दीगर क़यादत ने बानी की हिदायत को मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। बानी पीटीआई की जमानतें खारिज की जाती हैं। पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस, शहर शहर तकरीबात, आतिशबाजी का मुजाहरा, केक काटे गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोटरी में कारकुनों का लहू गरमाया। कहा मुस्तकबल में बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनकर मुल्क की खिदमत करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने क्वार्टर में खिताब करते हुए कहा, पीपी की हुकूमत में बलोचिस्तान में नौजवानों को नौकरियां दी जा रही हैं। शर्जील मेमन ने मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा, भुट्टो खानदान ने कुर्बानियां दी, बाकी लोगों ने फायदे लिए। आसिफ जरदारी सदर बनने से पहले उन्होंने 12 साल कैद काटी। कभी नहीं कहा कि जेल में डाला है तो इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। गवर्नर पंजाब ने मुल्तान जलसे से खिताब में कहा, आइंदा आम इंतखाबात में बिलावल को वजीर आजम बनवाना है। पंजाब पीपल्स पार्टी का घर है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटेरिएट समेत मुल्क भर में तकरीबात हुई। सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। अडियाला जेल हुकाम ने रूपकार पहुंचने के बाद मतीउल्लाह जान को रिहा किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया था। पंजाब में खाद के बाद गंदम की तस्दीक शुदा बीज की कीमत भी कम हो गई। बीज का बैग 6300 से कम होकर 4500 का हो गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, काश्तकार हमारे भाई हैं और भाइयों का ख्याल रखना फर्ज है। वजीर आला सिंध ने चोलिस्तान कैनाल तामीर करने की मुखालफत कर दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार को खत लिख दिया। चोलिस्तान कैनाल पर तहफुजात का इजहार। 11 अक्टूबर को CDWP ने गैर कानूनी तौर पर चोलिस्तान कैनाल की मंजूरी दी थी। नारान में बर्फबारी, वादी की खूबसूरती में इजाफा, सर्दी बढ़ गई। DC मानसहरा की सयाहों को कागान के सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सरमा की पहली बारिश। सरगोधा, हाफिजाबाद, साहिवाल, फैसलाबाद, राजनपुर और लिया में बादल बरस पड़े। क्वेटा में भी बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई।